जैसे कि डियर स्टूडेंट हम वेक्टर के बारे में न्यूमेरिकल स्टडी कर रहे थे, तो सेकंड पार्ट में आज थोड़ा सा बेस्ट क्वेश्चन को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन इस वेक्टर का अच्छे क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है कि दो वेक्टर हैं, ठीक है ना, गौर से सुनना। दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर p और एक वेक्टर q, ठीक है। इनका परिणामी p और q का जो परिणामी है रिजल्टेंट भी किसके बराबर है, p के बराबर, ठीक है ना। इनका जो परिणामी है r बराबर p है, ठीक। ये आपको कहा है कि अगर हम p को दो गुना कर दें, इसके बाद ये गिवन है एक सदिश p है एक सदिश q है और इनका परिणामी भी p है। कहा है अगर हम p को दो गुना कर दें, मतलब p को बदल दे 2p, ये कंडीशन है। अगर p को हम 2p कर दें तो जो इनका रिजल्टेंट है ना, जो इनका परिणामी है, जो रिजल्टेंट है परिणामी, उसका एंगल पूछा है q से। परिणामी का एंगल बताओ q के साथ, तो परिणामी का q से बना एंगल बताना है, बना कोण, कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो q के साथ कितना कोण बना रहा है। आपसे ओवरऑल अल्फा की डिमांड किया इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा रिमेंबर करवाता हूँ। दो सदिश p और q होते थे, याद होगा आप सभी को। उसी तरह ये p गिवन है, इसी तरह ये q गिवन है, ठीक है ना। और ये रिजल्ट बीच का थीटा हम लोग मानते थे, लेकिन आपसे कहा है कि कोई रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट जो है q के साथ कितना कोण बनाता है, ये आपसे पूछा है। रिजल्टेंट आपको पूछा है कि q के साथ अल्फा कितना बनाता है, इसकी डिमांड है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। आपको p का परिमाण दिया है, p का परिमाण दिया है p, ठीक है ना। q का परिमाण गिवन है मॉड ऑफ q, तो रख के आंसर निकालते। देखो किस तरीके से, p और q का परिणामी का पहले फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि तभी तो अल्फा निकाल पाओगे ना। याद करो बेसिक केस, tan अल्फा का एक फॉर्मूला पढ़े थे, थोड़ा रिमेंबर करवाता हूँ। tan अल्फा का हम लोग केस पढ़े थे ना, a साइन अल्फा डिवाइड बाई वेक्टर b प्लस a कॉस अल्फा, याद है ये वाला केस, a कॉस अल्फा। यही वाले फॉर्मूले पे हमें लगाना, सॉरी यहाँ पे थीटा रहेगा, सॉरी यहाँ थीटा, ये वाला केस याद है, इसी पर हमें आंसर निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन का थीम है। अब इसका सोल्यूशन देखो कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, पहले रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है, cos थीटा। और r इज इक्वल टू गिवन है p, रिजल्टेंट भी गिवन है r इज इक्वल टू p, तो रिजल्टेंट भी p है। अब इन दोनों का होल स्क्वायर कर दो, तो p स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा लिख सकते हैं। p स्क्वायर से p स्क्वायर चला गया, इन दोनों को आपस में बैलेंस करोगे तो यहाँ से भी तुम्हारा आंसर आएगा q प्लस 2p cos थीटा बराबर 0, ये आपका कंडीशन आएगा। जब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो q प्लस 2p cos थीटा बराबर 0 ये आएगा। इसको थोड़ी देर के लिए समीकरण मान लो, बस समझने के लिए। अब आपसे कहा है कि p को हम दो गुना कर दिए हैं, तो क्या होगा अल्फ़ा की वैल्यू, ये अल्फ़ा की वैल्यू तुमसे पूछा है। तो ज़रा सोचो, यहाँ के केस के लिए आप अल्फ़ा लगाओगे तो क्या फार्मूला बनेगा, यहाँ पर p साइन अल्फ़ा होगा। अगर हम इसी फार्मूले को चेंज कर दे, अब पी क्यू फॉर्म में सवाल दिया है, तो tan अल्फ़ा बराबर p साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई p कॉस अल्फ़ा, यही लिखोगे ना, ठीक, यही लिखोगे और b की जगह पे q हो जाएगा, ठीक। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए tan अल्फ़ा बराबर क्या लिखोगे, p साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई q प्लस p कॉस थीटा। अब जरा एक बात बताना, कंडीशन गिवन है कि हम p को बढ़ा के दो गुना कर दें, ये गिवन है सवाल में। अब रखो यहाँ पे, तो tan अल्फ़ा पूछा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p साइन थीटा डिवाइड बाई यहाँ पे q प्लस 2p कॉस थीटा, यही लिखोगे ना। मैंने 2p कर दिया, इस फॉर्मूले में कंडीशन डिमांड थी कि p को 2p करो तब रिजल्टेंट बताना था। तो कैसे सब्सटीट्यूट करोगे, देखो इसकी वैल्यू 0 है, क्या गिवन है q प्लस 2p कॉस थीटा बराबर 0, यहाँ पे पुट कर दो 0, तो 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा, और 0 से जब भाग देते हैं तो इन्फिनिटी हो जाएगा, रख के चेक कर लो 0, 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी। और tan अल्फ़ा इन्फानाइट कब होता है, जब अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री हो,
tan अल्फ़ा की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है? जब अल्फ़ा बराबर 90 हो। तो इस क्वेश्चन की यही सबसे बड़ी खूबी थी कि पहले सदिश दिया था और परिणामी तब पूछा था जब हम p को 2 गुना कर दें। ये अच्छे क्वेश्चन थे, ये बेहतर क्वेश्चन में थे, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नेक्स्ट क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का सवाल क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ खास नहीं है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन कहा है कि अगर हमें गिवन हो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा क्वेश्चन, कि एक सदिश p है, एक सदिश p है और एक सदिश q है, ठीक। इनका परिणाम, p का परिमाण जो है ये दिया है 3 और q का परिमाण दिया है 1। आपसे पूछा है अधिकतम परिणामी और न्यूनतम परिणामी का रेशियो, मतलब मैक्सिमम रिजल्टेंट डिवाइड बाई मिनिमम रिजल्टेंट का रेशियो पूछा है। बस इसको हिंदी में कहें तो अधिकतम परिणामी तथा न्यूनतम परिणामी का रिजल्ट पूछा है। बेटा इसका रिजल्ट याद करो, मैंने वेक्टर में बहुत अच्छे से लिखवाया था, स्पेशल केस करके। मैक्सिमम रिजल्ट में जुड़ जाता है a प्लस बी, याद है। मैक्सिमम रिजल्ट में सीधा सीधा वेक्टर जुड़ जाते हैं और मिनिमम रिजल्ट में सीधा सीधा वो घट जाते हैं। बस यहीं पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करना था। p की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर पता है क्या आएगा? मैक्सिमम अपॉन मिनिमम का 3 + 1 डिवाइड बाई 3 - 1, ये हो गया। और ये बराबर हमें क्या पूछा है? p/q का रेशियो पूछा है, ठीक है ना। तो इसको जरा सॉल्व करो। 3 × 1 = 4 डिवाइड बाई 2 = p/q। आंसर क्या हो जाएगा? 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, ओवरऑल आंसर हो जाएगा हमारा p बराबर 2 × q, p बराबर 2 × q, ठीक है। 2 से कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ओवरऑल p बराबर 2q हो जाएगा। दिस ऑप्शन इज एग्जैक्ट, ठीक है ना। आपसे रेशियो ऑफ p/q वैल्यू दिए था और आपसे कहा था कि pq में संबंध बताना है। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन था। तो इसमें 2 टाइप की वैरायटी बन गए आपसे। एक तो अधिकतम और मिनिमम का समझ में आ गया होगा आपको, और इसको निकालें कैसे, इसके टाइप को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चन पे। बहुत छोटा सा और प्यारा सा खूबसूरत क्वेश्चन है, तो बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है आपसे कि कोई आदमी है, वो क्या करता है? उत्तर पूर्व मतलब कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में, उसको कहते हैं उत्तर पूर्व। कोई पर्सन है, ये उत्तर पूर्व दिशा में चलता है, ठीक है ना। कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। अब देखो बनाए कैसे, ऊपर होता है नॉर्थ और इधर होता है ईस्ट। हिंदी में कहते हैं पूर्व और इसको कहते हैं हिंदी में उत्तर। ये नॉर्थ ईस्ट का मतलब है ऐसे चलता है, ऐसे। कितना दूरी? 20 मीटर, ठीक है ना, 20 मीटर। तुमसे क्वेश्चन में बस यही डिमांड किया था, कहा कि पूर्व दिशा में चली गई दूरी बताओ, पूर्व दिशा में चली गई दूरी बताओ। अब सोचो ये कितना आसान क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है 20, ये रिजल्टेंट दिया है। वेक्टर में याद करो, ये भी मैंने पढ़ाया था कि अगर एंगल आपको बीच का 60 डिग्री दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है, ठीक है ना। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पर अगर ये पर्सन है, तो याद करो मैंने तोड़ना सिखाया था ना, पोलर फॉर्म, ध्रुवीय घटकों में तोड़ना। तो 20 का ध्रुवीय घटक नीचे वाले डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? 20 cos 60, यही होगा ना। याद करो ध्रुवीय रूप, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट 20 sin 60 ध्रुवीय रूप में हमने तोड़ना सिखाया था। बहुत आसान कंसेप्चुअल स्टडी है। जो भी सदिश हो जिसके साथ थीटा लगा हो, नीचे की तरफ तोड़ दो 20 cos थीटा, ऊपर की तरफ तोड़ दो 20 sin 60। आपसे पूर्व दिशा में दूरी चला गया था, यही पूर्व दिशा की दूरी है। तो 20 cos अल्फा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 20 cos अल्फा, और सॉरी 20 cos 60, 20 cos 60। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, पोलर फॉर्म में था, तोड़ना था, सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट को तोड़ना था, ठीक है।
तो ये हमारे वेक्टर के 3 क्वेश्चन जो बेस्ट क्वेश्चन में थे, ठीक है ना। इसके बाद और हम फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।